अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने CSS के अंदर हाइट और विड्थ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सबसे मेन बात हम ये देखेंगे कि इसमें हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट प्रोवाइड करते हैं और उसका वर्क क्या होता है CSS के अंदर, और इसी तरह हाइट का भी वर्क हमारे पास क्या होता है, मिन या मैक्स हम जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये हमें प्रोवाइड क्यों करना लाजमी और कब हमें ये प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, वो इस वीडियो में डिटेल से हम देखेंगे। सबसे पहले जो हाइट और विड्थ CSS में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने किसी भी बॉक्स को, किसी इमेज को, या कोई भी हमने वीडियो दी हुई है, कोई भी एवरीथिंग चीज़ हमने ऐड की है अपनी HTML के अंदर, उसको हमने हाइट और विड्थ जो देनी होती है ना, वो सेट करनी होती है हमने लाजमी, क्योंकि हमारे डिवाइस का एक प्रॉपर साइज़ होता है, तो हमने उस साइज़ के हिसाब से अपना लेआउट डिज़ाइन करना होता है। तो वो हम डिफरेंट तरीके से देते हैं। उसकी वैल्यू हम नंबर्स में दे कर, या हम परसेंटेज में दे देते हैं, या हम पिक्सल में दे देते हैं। एवरीथिंग यूनिट्स जो भी हैं वो एक सेपरेट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम सिंपल हाइट और विड्थ यूज़ करते हैं किसी भी बॉक्स को या इमेज को हाइट विड्थ देने के लिए। लेकिन हमने सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा टेक्स्ट जो होता है ना, उसके बॉक्स को हमने मिन और मैक्स हाइट प्रोवाइड करनी होती है, ताकि अगर स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है या हमने अपनी कोई ऐसी एनिमेशन लगा रखी है अपनी वेबसाइट के अंदर जिसके ऊपर जाने से उसका साइज बड़ा हो रहा है, उसके साइड पे जो मौजूद टेक्स्ट है उसको हम कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम मिन विड्थ दे रहे होते हैं, या मिन हाइट दे रहे होते हैं, या मैक्स विड्थ मैक्स हाइट दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का भी हम देखेंगे कि मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ और मिन हाइट, मिन विड्थ किस तरह से काम करती है। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर, वहाँ पे मैं जाके आपको इसको डीपली से समझाता हूँ किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये अब हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने विड्थ हाइट नाम से एक अपनी HTML की फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, उसमें मैं क्लास दे देता हूँ मेन नाम की, और उसमें मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ P। ठीक है, मैंने ये ले लिया है, और मैं इसे P को पैरा नाम की एक क्लास दे देता हूँ। ये मैंने इसे पैरा नाम की एक क्लास दे दिया। मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोड एंड गुरु, और इधर मैं BR लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लेना है, वो एक हमें सेपरेट लाइन पे नजर आए। तो ये मैंने एक लेआउट बना लिया HTML का। अब मैं इसे आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, इसका लेआउट आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ CSS की प्रॉपर्टीज को। मैं इसे लाइव सर्वर पे खोल लेता हूँ एक दफा। तो ये मेन हमें जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से दे रहा है। मैं इसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास मिन विड्थ हाइट किस तरह से वर्क करती है, और सिंपल मिन हाइट और मिन विड्थ किस तरह से अमल करती है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, सिंपली स्टाइल नाम से अपना एक टैग लूंगा, और उसके अंदर मैं सबसे पहले एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेता हूँ, और मैं उसमें कह देता हूँ कि मुझे पैडिंग जो है ना, वो ओवरऑल जो है वो 0 पिक्सल कर दो, और उसके बाद मुझे जो मार्जिन है वो भी 0 पिक्सल कर दो। इसके बारे में मैंने डीपली से एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो देखी है तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये यूनिवर्सल टैग हमने दे दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी जो मेन नाम की क्लास है, उसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है, और उसके बाद अब मैं इसको देता हूँ, पहले मैं इसको विड्थ हाइट दे देता हूँ। मैं आपको जो मेन समझाऊंगा ना मेरे तरीके, मैं इस पैरा नाम की क्लास पे आपको समझाऊंगा। ये मैं बैकग्राउंड उसको दे दिया एक दफ़ा, ताकि जब हम फ्रंट पे मैं आपको समझाऊं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर देता हूं। इसकी मैं फुल स्क्रीन जितनी होती है ना, उतनी मैं इसकी विड्थ दे देता हूं, ताकि हमारी जो विड्थ हाइट मेन है ना, वो सिर्फ उसी के ऊपर अमल करे जो हमने पैरा क्लास के ऊपर दे रखी होगी। और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू वायलेट दे देते हैं। चले, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा है, हम थोड़ा सा लाइट से कर देते हैं, बस ये काफ़ी रहेगा। ठीक होगा, अभी हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको। अब मैं चलता हूँ अपने पैरा नाम के बेसिकली जिसके ऊपर मैंने आपको समझाना है, ये जो मैंने पैरा बना रखा है। ये मैंने पैरा नाम की ले ली। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले तो बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको को नजर आए। बॉर्डर देने से पहले हमने विड्थ और हाइट देना लाजमी होती है, फिर वो बॉर्डर जो क्रिएट होता है, फिर हमें पता होता है कि इसका ये साइज है। वैसे अभी पहले भी मैं बॉर्डर दे दूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसने जो विड्थ हाइट ले रखी होगी ना, वो उस टेक्स्ट के हिसाब से ले लेगा। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर पे जाकर दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। मैं इसका इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखे, अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसे विड्थ हाइट नहीं दे रखी, तो क्या हो रहा है, ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं विड्थ कम कर रहा हूँ तो हाइट बढ़ा रहा है,
हाइट बढ़ाने से वो अपना टेक्स्ट मतलब नीचे शिफ्ट करता जा रहा है। और अगर मैं हाइट कम कर रहा हूँ देखें तो ये अपनी विड्थ बढ़ा रहा है। तो ये तो हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हमने कोई भी बॉक्स दिया हुआ तो ये एक्टिविटी कुछ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अब ये मैंने एक डिव दिया, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, अब इसके नीचे मेरे और भी टेक्स्ट होंगे तो क्या होगा, ये फिर उसके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा लेआउट तैयार नहीं होगा, यानी कि यूजर फ्रेंडली नहीं होगा ओवरलैप। और क्योंकि अब देखें ना सम टाइम क्या होता है कि यूजर ने क्या होता है डबल स्क्रीन ओपन करनी होती है। जैसे अब इसे मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज करने के बाद उस यूजर इधर वेबसाइट से देख के अपना कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा होता है, लेकिन वो फिर अगर ओवरलैप हो रहा होगा तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा एक बेटर एक्सपीरियंस नहीं होगा वेबसाइट को लेकर ना। तो इसलिए हम इसको मिन हाइट जो होती है ना वो लाजमी प्रोवाइड कर रही होती है। अब मिन हाइट प्रोवाइड करने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के ऊपर मैं विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ 800 पिक्सल एंड हाइट में दे देता हूँ 200 दे देते हैं। इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर पे जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखें हमारे पास 200 हाइट होने पे ये कुछ इस तरह से शो और 800 विड्थ। मैं इसकी एक दफ़ा हाइट भी आपको कम करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास पैरा नाम की क्लास आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी विड्थ हमने 800 दी थी, मैं हाइट इसकी कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100। अब ये 100 हाइट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको दोबारा से कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ स्क्रीन को। ये देखो जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ इसकी हाइट में इजाफा नहीं हो रहा, और जो इस डिव की विड्थ है ना वो भी उतनी की उतनी रह रही है। लेकिन बैकग्राउंड कलर आप देखें वो हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था जितना व्यू होगा हमें उतना दिखा दे, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर स्क्रीन के हिसाब से जितना उसका साइज हो रहा है वो उतना एडजस्ट करता जा रहा है। लेकिन ये विड्थ हमारे पास कम नहीं हो रही और ये टेक्स्ट भी देखे फिर हमारे स्क्रीन साइज के हिसाब से बाहर निकलता जा रहा है। ये देखिए आप, ये भी कुछ बेटर व्यू नहीं है हमारे पास, और कितना ऊपर छोटा टेक्स्ट हो गया आपको नजर आ रहा है। तो इसलिए हम सिंपल जो मिन हाइट यानी कि हम हाइट और विड्थ ये भी सिंपल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते अपने टेक्स्ट के अंदर। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट या मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे मिन विड्थ मैक्स हाइट वाली कंडीशन लगा कर दिखाता हूँ। मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ मिन विड्थ और ये मैं दे देता हूँ 800 मैंने दी थी ना, तो ये मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। मिनिमम विड्थ मैंने 300 पिक्सल दे दी है, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम हाइट जो है हमने 800 पिक्सल रखी थी, मैं वही रखूंगा बाय डिफॉल्ट। मैक्स विड्थ हमने 800 पिक्सल दे रखी थी, यहाँ पे भी मैं 800 पिक्सल दे देता हूँ। और उसके बाद इसकी मैं हाइट देता हूँ मिन हाइट। ये मिन हाइट प्रोवाइड की मैंने। मिन हाइट प्रोवाइड मैं कितनी करूँ, पहले हमने कितनी की थी 100, मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ पिक्सल। और इसी तरह मैं मैक्स हाइट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। एक मिनट, मैक्स हाइट 150 पिक्सल दे देते हैं हम, और मिन हाइट हम दे देते हैं 100। तो ये यहाँ पे मैंने इसे मिन हाइट मैक्स विड्थ मैक्स विड्थ मिन हाइट मैक्स हाइट ये प्रोवाइड कर दी है। मैं इसे सेव करता हूँ और अब आपको ब्राउजर पे चल के दिखाता हूँ। अब आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। मैं जैसे इसे कम कर रहा हूँ विड्थ भी कम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी हाइट में भी इजाफा हो रहा है। अब देखिए, अब जैसे ही मिनिमम मैं विड्थ की तरफ पहुंचूंगा, मैं आपको सबसे पहले इसमें मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मिन हाइट और मैक्स हाइट के बारे में भी बताऊंगा। अब देखो जैसे ही मैं पहुंचा, मिन हाइट हमने कितनी प्रोवाइड कर रखी है इसको, ये पैरा नाम की क्लास है हमारे पास। अब यहाँ पे मैक्स हाइट हमें शो नहीं करवा रहा, क्यों? यहाँ पे एक दफा हम फिर से सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं ब्राउज पे जाता हूँ और इसे यहाँ से रिफ्रेश करते हैं दफा, तो रिफ्रेश करने पे हमें मैक्स हाइट दिखा रहा है। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इधर जाता हूँ अब क्या हो रहा है, विड्थ जो है कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं साइड पे ब्लू ब्लू सा बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये आपको अब नजर आ रहा होगा। तो ये देखो जैसे ही मैं कम करता जा रहा हूँ वो विड्थ उसकी कम होती जा रही है, और टेक्स्ट क्या है एक न्यू लाइन पे शिफ्ट होता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे मिन विड्थ कितनी दे रखी थी, हमारे पास मिन विड्थ 300 पिक्सल, यानी कि अभी हमारे पास ये आप देख सकते हैं विड्थ हमारे पास शो हो रही है कितनी 329 है। हमने मिन विड्थ 300 पिक्सल दे रखी है। अब हम 300 पिक्सल तक लेके जाते देखे, जैसे ही 303 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काम ठीक रहा है, हमारा डिव का साइज सही रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसका विड्थ कम कर देखे अब 299 हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल का इजाफा, यानी कि इधर आपको बैकग्राउंड पे वाइट नजर आने लग गया है। क्योंकि अब जो मिन विड्थ हमने प्रोवाइड की थी ना, हमने कहा था 300 तक रहे, तो वो बॉक्स क्या हुआ 300 पे जाके उधर रुक चुका है, अपना साइज उसने रोक दिया है, मजीद अब वो कम नहीं कर रहा। तो ये काम होता है कि हमने मिन विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं कि चलो साइड पे अगर कोई इमेज है वो जूम हो तो ये बॉक्स जो है ना
ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी विड्थ ले, क्योंकि हमने बॉक्स तकरीबन 2-3 पिक्सल ही हमने जूम करवा कर बड़ा करके दिखाना होता है, तो इसलिए हम ये मिन विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं कि ये फिर इतनी विड्थ कम हो जाए बॉक्स, तो इसके टेक्स्ट में कोई इशू ना आए। और इसी तरह अगर मैं इसको अब मैक्स विड्थ की तरफ लेके जाऊँ, देखें जैसे मैं स्क्रीन साइज बढ़ा रहा हूँ इसकी विड्थ क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हमने मैक्स विड्थ कितनी दी थी, 800 पिक्सल, लेकिन अभी हमारे पास विड्थ कितनी है, 565 पिक्सल है। तो मैं इसे 800 पे लेके जाता हूँ, 800 तक ये बढ़ती रहेगी विड्थ। देखें 723, 89, 803। अब देखें यहाँ पे 97 और ये हमारे पास 807 जैसी। अब देखें यहाँ पे बॉक्स रुक चुका है, जिस तरह उसका हमने 800 दिया था ना, अब जैसे 800 पे आया वो रुक चुका है। अब आगे मैं अगर इसको स्क्रीन को बढ़ाता रहूँ या कम करता रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 800 हमने मैक्स विड्थ दी थी तो वो वहाँ पे आके रुक चुकी है। तो ये हमारे पास मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का काम होता है। इसी तरह मिन हाइट और मैक्स हाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करती है। अब इसी को ही मैं ले लेता हूँ। अब मैंने मिन हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है, आप देख सकते हैं 100 पिक्सल, और मैक्स हाइट मैंने कितनी रखी है, 150 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी विड्थ और हाइट दिखाता हूँ। हाइट इस टाइम ये देखिए आप चल रही है हमारे पास 102 पिक्सल चल रही है हमारे पास हाइट। और इसकी 102 पिक्सल हाइट क्यों है, क्योंकि हमने मिन हाइट जो दे रखी है वो तो 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल होनी चाहिए। ये 102 पिक्सल इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमने ये बॉर्डर लिया हुआ है 1 पिक्सल का, ठीक है। तो ये 1 पिक्सल बॉर्डर ऊपर से आ रहा है, 1 पिक्सल बॉर्डर नीचे से आ रहा है, यानी कि 2 पिक्सल ये हो गया और 100 पिक्सल इसकी हाइट होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 802 जो है ये इसकी विड्थ बता रहा है, और 802 विड्थ इसलिए बता रहा है क्योंकि राइट लेफ्ट से भी बॉर्डर आया हुआ है। तो 800 विड्थ और प्लस 1 लेफ्ट साइड का बॉर्डर पिक्सल और 1 पिक्सल राइट साइड का बॉर्डर, तो ये 2 हो गए पिक्सल। तो 802 इसलिए हमें दिखा रही है, इसलिए 2 ऊपर को जा रहा है, ठीक है। आपने ये भी जब भी आप साइज प्रोवाइड करेंगे, आपने जब बॉर्डर दिया होगा ना, तो उसका साइज भी आपने ज़हन में रखना है कि हमारे जो सामने लेआउट है उस स्क्रीन पे हमने बॉर्डर का साइज जो दिया है ना वो भी कंसीडर होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ये आउटलाइन भी शो करवाएं लेकिन ये साइज मतलब के साइज ना ले, हमारी जगह ना ले, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन नेम से, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपका विड्थ हाइट का इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करना, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो बहरहाल आपको इतना पता चल चुका है कि 102 इसीलिए शो हो रहा है कि हमारी बॉर्डर भी एक पिक्सल ले रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो मिनिमम हाइट है ना वो 100 पिक्सल ही है। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मिनिमम हाइट 100 पिक्सल है और मैक्स हाइट 150 पिक्सल है। तो अब मैं इसको हाइट जो है ना वो बढ़ा, जैसे मैं विड्थ कम करूँगा, अब देखिए अब हाइट बढ़ नहीं रही, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ऊपर लाइन में आ रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसकी हाइट को बढ़ाऊँ यानी विड्थ को कम करूँगा, हाइट बढ़े, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जो है ना वो फिर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता जाएगा और इसी तरह इसकी जो हाइट में है वो इजाफा होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 और इसकी हाइट कितनी हो चुकी है हमारे पास 102 ही है, यानी कि 100 पिक्सल ही है हमारे पास इसकी हाइट। और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, अब मैं जैसे ही बढ़ा, अब देखिए नीचे तो हमारे पास और कोई लाइन नहीं है ना, लेकिन हमने मैक्स हाइट की प्रॉपर्टी से दे रखी है। तो अब देखिए जैसे मैक्स हाइट यानी कि 100 से ऊपर गई है, टेक्स्ट नीचे चला गया, विड्थ कम होने से टेक्स्ट क्या हुआ, वो फिर ज़ाहिर सी बात है नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो देखिए अब हाइट इसकी कितनी हो गई, 116 यानी 116 पिक्सल इसकी हाइट हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हमने मैक्स हाइट दी हुई है तो वो वाली प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी है और टेक्स्ट जो है ना वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। और देखिए हमारे पास स्क्रीन साइज कम करने से टेक्स्ट भी हमारे पास वाज़ेह नज़र आ रहा है। हमने पहले चेक किया था, हमने हाइट विड्थ बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, हमारा टेक्स्ट कितना बारीक सा हो गया था और बैकग्राउंड भी हमारा देखे छोटा सा हो गया था, टेक्स्ट भी हमें बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा था। और जब हमने विड्थ हाइट यूज़ की थी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मतलब के ले रहा था, पूरी स्क्रीन ही हमारी कवर अप कर लेता था। लेकिन अब हमने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ हाइट में, अब देखो जैसे जैसे ये मैं बढ़ाता जाऊँगा नीचे जाता जाएगा। और इसे कहाँ तक जाना चाहिए, मैक्स हाइट 150 पिक्सल तक। और अभी इसकी कितनी है, 135 हाइट है। आप ये देख सकते हैं 411 मल्टीप्लाई जो 135 लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास हाइट है 135। अभी 135 और हमारी 150 तक इसकी हाइट जानी चाहिए। अब कितनी होगी, 152 हाइट होगी, यानी कि अब जहाँ पे हमारे जो है ना 150 हाइट इनफ है, कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो 2 आ रहा है वो मैंने आपको बॉर्डर का बताया था कि वो बॉर्डर वाली ले रहा है। अब जैसे ही एक और लाइन यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक और लाइन में शिफ्ट होना चाहेगा,
देखिए वो ओवरफ्लो कर चुका है। जो हमारे पास हाइट थी उसने कह दिया कि भाई आपने मुझे इतना ही कहा था लंबा होना, मैं इतना ही अपनी हाइट बढ़ा लिया है, लेकिन आप जो टेक्स्ट आ रहा है ना वो आप ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करते हुए आप कह सकते हैं स्क्रॉल कर लो। ठीक है, आपने वो ओवरफ्लो वाली लगानी है, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में बता दी जाएगी। फिलहाल आप मैक्स विड्थ हाइट विड्थ पे फोकस कीजिए। अब देखें जैसे ही वो हुआ, ठीक है, अब विड्थ हमारे पास यहाँ पे आके हाइट यहाँ पे आके रुक चुकी है। अब नीचे वाला जो टेक्स्ट होगा, हमने नीचे जो पिक्चर दी होगी, इमेज दी होगी, जो भी और चीज दी होगी, वो क्या होगा, वो इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमारी विड्थ जो होगी जहाँ पे आकर रुक जाएगी। लेकिन हमने जब सिंपल हाइट और विड्थ यूज की थी वो पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन को कवर कर रहा था। तो अब ये मैक्स हाइट प्रोवाइड करने से सिर्फ यहीं पे आकर रुक जाएगी, बाकी चीजों को कवर अप नहीं करेगी। तो ये हमारे पास मैक्स हाइट की प्रॉपर्टी। ऐसे मिन हाइट की मैं इसको कवर अप छोटा कर, यानी कि विड्थ बढ़ाऊंगा और हाइट ये ऊपर जाती जाएगी। जैसे जाते अब देखें, अब जैसे ही लाइन कम हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन मतलब कि नीचे से हाइट भी है ना वो भी कम होती जा रही है उस डिव की। अब देखिए यहाँ पे 116 है। ठीक है, मैं इसको मजीद हाइट को कम करता हूँ। ये देखिए लाइन कम हुई है हमारे पास और ये बाय डिफॉल्ट हाइट कम हो गई और ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, अब यहाँ भी हमारी जो है ना हाइट वो कंप्लीट है। हमने मिनिमम हाइट क्या दी थी 100 पिक्सल और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 102 पिक्सल आ चुकी है, यानी कि 1 बॉर्डर ने कवर अप कर लिया। अब जैसे ही मैं मजीद विड्थ को बढ़ाऊंगा, देखिए नीचे से बेशक टेक्स्ट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हाइट हमारे पास इतनी ही रहेगी क्योंकि हमने मिनिमम हाइट का इतनी देनी है। हमने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो होता है वेबसाइट्स के अंदर हमने रखना लाजमी होता है। तो ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको मिन हाइट, मैक्स हाइट, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ और हाइट विड्थ और अगर इसके बगैर हम इसे यूज करते हैं तो किस तरह से अमल करता है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अगर कहीं से समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।